समय कितना प्यारा लगता है। हृदय पे हाथ रख के बोलना, कोई अगर बांसुरी बजाए तो कितनी मीठी लगती है बांसुरी। तो आप जरा विचार करो कि जब भगवान बांसुरी बजाते होंगे तो वो कितनी मीठी होगी। सखियां पागल हो जाती है बांसुरी सुनकर के, क्यों ना हो। जब आज हम बांसुरी सुनकर के पागल हो रहे हैं, उस समय भगवान बांसुरी में फूंक मारता होगा, कितनी प्यारी बस्ती होगी, क्यों ना पागल होती होंगी सखियां। वही बांसुरी गायों के मध्य भगवान बजाते बजाते अपने घर को आ रहे हैं। गाय के खुरों से धूल उड़ रही है, वही धूल भगवान के बालों में, केश में जाकर के लग रही है, और सुंदर लग रहे हैं भगवान। मोतियों की तरह वह धूल चमक रही है। भगवान के मुखमंडल पर पसीना आ रहा है, पसीना भी मोतियों की तरह चमक रहा है। सायंकालीन भगवान घर आते हैं, देखते हैं कि घर में पकवान बन रहे हैं, लड्डू, पेड़ा, खीर, गुलाब जामुन, न जाने अनेक प्रकार के पकवान। मैया से प्रश्न किया, मैया ये पकवान क्यों बना रही है? बोले कन्हैया पकवान में इसलिए बना रही हूं क्योंकि हम इंद्र का पूजन करेंगे। इंद्र कौन है? मैया थोड़ी व्यस्त थी तो कहने लगी बाबा से पूछो जा। बाबा के पास कन्हैया गए, मैया बाबा ये इंद्र कौन है? बोले इंद्र देवताओं का राजा है, और इंद्र बरसात करता है, बारिश करता है तो हमारी फसल उगती है। उन्हीं फसलों को, घास को खा करके गाय पेट भरती है और दूध देती है, उसी दुग्ध से माखन निकलता है, तुम खाते हो। इंद्र का पूजन हम एक साल में एक बार करते हैं। कन्हैया कहने लगे पूजन करना है तो गोवर्धन नाथ का करो। क्यों? क्योंकि इंद्र के पूजन से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इंद्र की ड्यूटी है बारिश करना, और उसको तनख्वाह ऊपर वाला देता है, हमको रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। पूजन करना है तो गोवर्धन नाथ का करो। कभी यमुना जी में पानी पड़ जाता है तो गोवर्धन नाथ उस पानी को गोकुल में नहीं आने देते। कभी यमुना जी में बाढ़ आ जाती है तो वो पानी अंदर नहीं आता, और जो बारिश होती है, बारिश से घास गोवर्धन नाथ के अगल बगल उगती है, तो उसी घास को खा करके हमारी गाय पेट भरती है। भगवान ने प्रकृति का सम्मान कराने के लिए गोवर्धन नाथ के पूजन की लीला की। प्रकृति का सम्मान करिए, प्रकृति सभी के लिए पूजनीय है। बाबा ने 3 शर्त रखी। बोले कन्हैया पहली शर्त हमारी यह है कि तेरे गोवर्धन नाथ को प्रकट होना होएगा। बोले मंजूर। दूसरी शर्त, तेरे गोवर्धन नाथ को हमारा जो भी भोग है हमारे सामने ग्रहण करना पड़ेगा। बोले मंजूर। तीसरी शर्त, अगर तेरे गोवर्धन नाथ की पूजन से इंद्र क्रोधित हो गया तो हमारी रक्षा भी करना पड़ेगा। बोले मंजूर। सारे ग्वाल बाल सखाओं को लेकर के बैलगाड़ी पे सारा सामान रखा, और कन्हैया गोवर्धन नाथ की तरफ सबको ले जाने लगे, और सबसे कहने लगे हाथ जोड़ करके गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करो कि हे प्रभु दर्शन दीजिए। सबने करुण भाव से हाथ जोड़े, प्रार्थना की, और गोवर्धन नाथ महाराज 4 भुजा धारण करके सबके मध्य प्रकट हो गए। बोले गोवर्धन नाथ की जय हो। बिल्कुल 2 कॉपी दिख रहे हैं भगवान की, गोवर्धन नाथ महाराज जैसे भगवान है वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। 7 कोष का शरीर, लंबे चौड़े, बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब सारे ग्वाल वालों ने कन्हैया की तरफ देखा, अब क्या करना है? बोले ऐसा करो भगवान को नहलाओ। कैसे? बोले यमुना जी से पानी लाओ। यमुना जी से सारे ग्वाल बाल पानी भर के लाने लगे। सुबह से शाम हो गई, पर गोवर्धन नाथ के पैर के अंगूठे का नाखून भी गीला नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, पर अंगूठे का नाखून भी गीला नहीं हुआ। अरे कन्हैया हम तो हार गए, कब तक लाएंगे? अरे सुबह से शाम हो गई, अभी तक नाखून गीला नहीं हुआ। भगवान ने कहा चलो सब नेत्र बंद करो। सबने नेत्र बंद किए। चलो गंगा जी का ध्यान करो। गंगा जी का ध्यान किया। भगवान ने मन में संकल्प किया और उसी स्थान पर मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की जय हो।
मन से प्रकट हुई, मन से ध्यान किया, इसलिए मानसी गंगा नाम पड़ गए, आज भी है। अच्छा, गोवर्धन नाथ की परिक्रमा कौन कौन लगा करके आया? जो परिक्रमा लगा के आए, वाह क्या बात है। बाकी लोग जो नहीं गए, प्रयास करना जाने का, जीवन है तो जाना चाहिए। नर्मदा परिक्रमा करो, 84 कोस की परिक्रमा करो, ब्रजमंडल घूमो, गोवर्धन नाथ का दर्शन करो। कि खेत बाड़ी भैंस गाय में जीवन निकालना है, हैं? घर की किचकिच में ही पूरा जीवन निकल जाता है। खेत बाड़ी भैंस, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, इसमें ही जीवन निकल जाता है और फिर आना पड़ता है। दर्शन करो, भगवान ने जन्म दिया है तो। अब कोई घोड़े गधे थोड़ी कहे कि जा भैया गोवर्धन की यात्रा करिए, अब जाए क्या, उसमें बुद्धि नहीं है। हमारे पास बुद्धि है, हाथ पैर है, ताकत है, शरीर में जब तक ताकत है जाना चाहिए, जवानी में ही जाना चाहिए। बुढ़ापे की रास्ता क्यों देखो? जब तक अपने हाथ पैर चल रहे हैं जरूर जाओ, दर्शन करो। मानसी गंगा प्रकट करके भगवान गोवर्धन नाथ जी को सब भोग लगा रहे हैं।